आप जातीय राजनीति करने वाले कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और हमारा ब्राह्मण यदि बैठता है तो आप उस पर शोकौच करते हैं। बिहार, यूपी सब जगह ब्राह्मणों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है? ये यदि होता रहेगा तो हम लोगों को पानी हमारे सर से ऊपर जा रहा है। एकदम चेतावनी है कि इस तरीका से करिएगा तो वो दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत में थी तो वो भी सत्ता से आज कोसों दूर है, तो आपके लिए भी वही हो सकता है। से चाणक्य के देरी नहीं लगलन तो हमरा सबके मैथिल समाज को ओतेक पावर छै अपना जे हिनका अपना कूटनीति से सर्वनाश कर देवे। कि जो प्रेस वार्ता हम लोग बुलाए हैं इस कपकपाती ठंड में, सबको आश्चर्य लग रहा होगा कि इतना आवश्यक क्यों हो गया। इस जाड़ा में इसीलिए आवश्यक हो गया कि हम ब्राह्मणों के साथ लगातार राजनीतिक दलों द्वारा, खास करके जिस राजनीतिक दल को हम प्रायः 95% वोट देते हैं, वह उपेक्षा और अपमान कर रहा है। आजादी के बाद पहली सरकार बिहार सरकार हुई है जिसमें कोई मैथिल ब्राह्मण मंत्री नहीं बना, पहली बार हुआ है। लालू जी के राज में भी, जो हम लोगों के घोर विरोधी राज था, जो हम लोगों को गाली पढ़ के ही राज करता था, उसमें भी 4-4 मैथिल ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैथिल ब्राह्मण के बिना कोई राज्य सरकार आजादी के बाद बना हो, यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये हम लोगों को घोर उपेक्षा और अपमान है। हम किसी नेता विशेष व्यक्ति की बात नहीं करते, लेकिन मैथिल समाज से कोई ना कोई तो होना चाहिए। हम लोग किसी के पिछलग्गू नहीं है। हम लोग का संगठन समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ता है। तो विधायक चुप हो सकते हैं, लेकिन समाज चुप नहीं बैठेगा। समाज को इसका बहुत पीड़ा है, आहत है। हम दधीची जैसे अपना हड्डी बलिदान करके भी इस सरकार को बनाए रखना चाहते थे, या बनाए रखना चाहते भी हैं, लेकिन उपेक्षा और अपमान सह के ब्राह्मण नहीं रहता है। तब फिर घनानंद की सत्ता को खत्म करने के लिए चाणक्य बनना हम लोगों का पूर्वजों ने सिखाया है। तो निश्चित रूप से हम आगाह करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भाई, हम यदि आपको वोट देते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो मुझे अपना अधिकार भी चाहिए। बंधुआ वोटर समझने की भूल नहीं करें। और एकाएक, अभी तो मंत्री बने हुए हो गया 1-2 महीना, लेकिन एकाएक फिर अभी प्रेस वार्ता इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे संगठन द्वारा बेनीपट्टी में, हमारे जिलाध्यक्ष द्वारा पहले भी हर जगह यह आवाज उठती रही है, लेकिन अभी एकाएक उत्तर प्रदेश में हमारे 52 ब्राह्मण विधायक बैठे तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शोकौच कर दिया। वो प्रदेश अध्यक्ष जो खुद कुर्मी महासभा में जाता है, उसको बनाया ही इसी के लिए गया है कि वो कुर्मी जातीय राजनीति करता है। तो आप जातीय राजनीति करने वाले कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और हमारा ब्राह्मण यदि बैठता है तो आप उस पर शोकौच करते हैं। जो सवर्ण आयोग का मांग किया था संसद में, भैरव प्रसाद मिश्र, उसको आपने टिकट नहीं दिया क्योंकि उसने सवर्ण आयोग का मांग किया। हम कहते हैं हम सवर्णों पर, हम ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार आपको क्यों सूझता है, जबकि हम आपके इतने परसेंटेज वोटर हैं, करीब करीब लोग हम आपके शुभचिंतक हैं। आप हमको अपमानित करते जा रहे हैं लगातार। यह आखिर कौन सी कुंठा है? और यदि इतना कुंठा से ग्रस्त हैं तो ना चाहते हुए भी हम लोगों को आपको सत्ता से च्युत करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे हम कह रहे हैं कि अन्य जातियां सांसद, सभी दलित सांसद एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते? अतिपिछड़ा की बैठक होती कि नहीं होती? सबकी बैठक होती है तो बहुत अच्छा लगता है और आप कराते हैं जातीय सम्मेलन, और यदि ब्राह्मण करता है तो आपको खराब लगता है। सिर्फ ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्यों? तो हमारा जो युवा है, आज बहुत तरीका से हम लोगों को इस पर फोन आया, संगठन से सब लोग संपर्क किया कि भाई नेता जो है वो तो गुलाम है पार्टी का, उसकी आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि उसको अपना स्वार्थ है। लेकिन संगठन को कोई स्वार्थ नहीं है। संगठन तो इस समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ता है, लड़ता रहेगा। हाँ, इस बात का दुख हम लोगों को भी है कि परोक्ष या प्रत्यक्ष कोई ब्राह्मण नेता हम लोगों के संगठन को संरक्षण नहीं देता, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सुदामा जैसे स्वाभिमानी हैं, हम दधीची जैसे अपना हड्डी दान करके भी ब्राह्मणों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और यह विगत 20 साल से करते जा रहे हैं। यह आप सबको पता है। इसीलिए सवाल लेता हूं, तो इसीलिए आज की प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से हम खासकर भाजपा को आगाह करना चाहते हैं कि भाई, वोटर हम आपके हैं, तो आप हमारे साथ इस तरीका का दुश्मनी मोल मत लिया कीजिए। हम कहते हैं राजपूत, तो चलिए, हम कह रहे हैं कि हम क्यों अपने सवर्ण भाई पर टीका टिप्पणी करें। वैसा मुद्दा बहुत है। अभी सवर्ण आयोग का अध्यक्ष भूमिहार भाई हैं,
जबकि बिहार में हमारे सवर्ण में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है, तो उसका अध्यक्ष ब्राह्मण होना चाहिए। वह भी अन्याय है, अत्याचार है हमारे साथ, लेकिन है अपना भाई ही ना। तो हम राजपूत की बातों पर उतनी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, आपस में द्वंद्व नहीं फैलाना चाहते। आप लोगों को मालूम होगा, जब मनोज झा जी का ठाकुर का कुआं वाला हुआ था, तो भी मैंने नेशनल मीडिया के चैनल पर हमने डिबेट करके कहा था कि इससे दोनों को नुकसान हो जाएगा। तो यह लोग तो चाहता ही है कि हम लोगों को लड़ा दें, लेकिन हम सबको, समाज को एक साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमको तो पिछड़ा दलित से भी लड़ाई नहीं है। हमको लड़ाई इस बात की है कि हम यदि कर्तव्य करते हैं, हम यदि आपको वोट देते हैं, तो मुझे हमारा अधिकार चाहिए। एनडीए जदयू तो कहता ही है कि ब्राह्मण मेरे कोटा में नहीं है, वो 2 विधायक सीट देता है, एगो बेनीपुर, एगो गोपालगंज कुचायकोट, उसके अलावा देता है क्या? ठीक है, आप ये भी कहेंगे कि जदयू में कद्दावर नेता हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, ठीक है, उसका हमको गर्व है कि है, वो अपने कारणों से है या नीतीश कुमार की कृपा से। लेकिन ब्राह्मण के नेता वो तब कहलाते जब 2 विधायक से 4 विधायक पर ले जाते, वो एक भी विधायक नहीं बढ़ा पाए। तो इसीलिए उनकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो अतिपिछड़ा पार्टी के नेता है, ठीक है, ब्राह्मण नेता हैं लेकिन वो अतिपिछड़ा पार्टी के नेता है। तो ये सबको मालूम है, सर्वविदित है ये बात, कि वो बोलने की हिम्मत ही नहीं रख सकते हैं कि नहीं 2 और ब्राह्मण हमारा भाई को बढ़ाइए। उनकी साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैंने पहले ही कहा, कोई ब्राह्मण नेता, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, किसी ब्राह्मण नेता में यह हिम्मत नहीं है कि वो अपने राजनीतिक आकाओं को विमर्श भी दे सके। विरोध करना तो बाद की बात है। हम कहेंगे कि मुरारी मोहन झा भी हैं, ठीक है, और मैथिल ब्राह्मणों में और भी नेता है। हमको किसी 1-2 नेता का नाम लेकर के कोई संगठन हमारा कोई आह्वान अपील नहीं करना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी के साथ परस्पर प्रद्वंद्वता नहीं रखना चाहते हैं। कोई ब्राह्मण नेता को देते ना, आप मैथिली ठाकुर को बना देते ना, ब्राह्मण तो है ना, जाने दीजिए। आपको किसी नेता से हो सकता है बायसनेस है कि उसका अच्छा कद है, वो बहुत मंत्री में अच्छा करता है, उसकी जस है, वो मुख्यमंत्री का बेटा है, तो इसलिए आपने उसको नहीं बनाया। तो समाज को उससे भी कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, लेकिन किसी को तो बनाते। आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं पूरा। हम कह रहे हैं कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का संगठन या समाज किसी एक नेता विशेष के पीछे में खड़ा ना हुआ है। वो पूरे समाज के स्वाभिमान की बात करता है। पार्टी विशेष, नेता विशेष कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे मैथिल ब्राह्मण नेता, ठीक है, को मंत्री नहीं बनाया किसी ने। एनडीए सरकार में एक भी मैथिल ब्राह्मण नहीं है, टॉपिक वहां है। तो उसमें हम बोल रहे हैं कि ये नेता, किसी एक नेता विशेष के लिए हम लोग प्रेस वार्ता नहीं कर रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे समाज से किसी को तो बनाते, किसी को क्यों नहीं बनाया। हमने मंत्रिमंडल विस्तार होते ही, गठन लेते ही, हम लोगों के जिला अध्यक्ष, हम लोगों के जिला के उपाध्यक्ष बेनीपट्टी में भी और जिला अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू भी प्रेस वार्ता करके, मीटिंग करके इस बात की नाराजगी जाहिर की थी, विरोध किया था। ऐसा नहीं कि अभी उतना दिन हो गया तो हम लोग तुरंत किए थे। अभी मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और अभी मैं मधुबनी जिला में था। 25 तारीख को हमारी झंझारपुर में मीटिंग थी, फिर कल दरभंगा में है। मैं यहाँ हूं और एकाएक उत्तर प्रदेश की घटना सामने आई, तो ये दोनों को लिंक हम लोग जोड़ रहे हैं। बिहार में ऐसा किया ब्राह्मणों के साथ और यूपी में ऐसा किया, तो बिहार यूपी सब जगह ब्राह्मणों के साथ 2 दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है? ये यदि होता रहेगा तो हम लोगों को पानी हमारे सर से ऊपर जा रहा है। इस अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त करने की स्थिति में यह समाज तो कतई नहीं है। हक नहीं मिला तो चाणक्य जैसे घनानंद के घमंड को चूर कर देंगे, सीधी बात है। चाहते नहीं है, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके, निश्चित लोकतांत्रिक तरीका से हम अपने समाज में जागरण पैदा करेंगे। हम जाएंगे गांव-गांव, हम खड़ा करेंगे वो बुनियाद। ऐसे ही तो चाणक्य ने घनानंद को समाप्त नहीं कर दिया था, उसने भी जोड़ा था, सबको जोड़ के एक करके उसके बाद ही खत्म कर पाया था। मैं जानता हूं कि जो लड़ाई हमारे साथ छेड़ दिया गया है, ना चाहते हुए भी छेड़ा जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि आप दूध के माछी के तरीका से आपको उठा के फेंक देंगे, 2 दर्जे का व्यवहार करता जा रहा है। तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, ब्राह्मण बुद्धिजीवी जाति है, आगे क्या चेतावनी है बीजेपी, एकदम चेतावनी है कि इस तरीका से करिएगा तो वो दिन दूर नहीं। जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत में थी तो वो भी सत्ता से आज कोसों दूर है, तो आपके लिए भी वही हो सकता है। और ब्राह्मण कांग्रेस से अलग हुआ तो आप मजबूत हुए, आपसे अलग होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर आशुतोष कुमार झा है, राष्ट्रीय संयोजक हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा
परशुराम सेवा संस्थान का। हम सरकार के पहले आगाह करे चाहे छी और अपना मैथिल समाज के सेहो अपन संदेश देव चाहे छी कि हमरा सबके संगे जे ई सरकार हमरा सबके प्रतिनिधित्व के खिलाफ जा रहल है, ताई के लेल हरेक मैथिल जागू। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आवाज उठेने रही कि हमरा सबके जे नेतृत्व है ताई के घोर उपेक्षा कलन है ई सब माने सरकार वर्तमान सरकार के आगाह करे छी जे अहाँ समय रहे चेत लिया, नहीं तो अपना आप के माने भविष्य में हमरा सबसे इहो लड़ाई लड़ऽ के लेल तैयार रहू। देखियो बिहार सरकार हमरा यदि पूछे छी तो बिहार सरकार के से ने तो हुनकर अथी छथिन भारत सरकार के, तै दोनों सरकार के कहै छियन। एठम सरकार के छै हमरा नहीं बुझाइया जे अहाँ सब तो हमरा सबसे बेसी जनैत हेबै। अहाँ सब तो दिन रात मीडिया वाला काज करै छी, अहाँ सब पत्रकारिता करै छी, अहाँ सब तो हमरा सबसे बेसी जनैत हेबै जे सरकार के छै, ककरा इशारा पर सरकार चले छै आ नहीं चलते। केंद्र सरकार के जे जवाबदेही छै ताई से वो सतर्क भ जाओ। हमरा सबके समय और परिस्थिति मजबूर क देने हमरा समाज के, तैं वो बुझे छथिन तो हुनका संगे छन आज ब्राह्मण समाज, नहीं तो ब्राह्मण्य समाज छै। जहन कहबे केला हमर अध्यक्ष जे घनानंद के अथी खोता के उजारा में से चाणक्य के देरी नहीं लगलन तो हमरा सबके मैथिल समाज के ओतेक पावर छै अपना जे हिनका अपना कूटनीति से सर्वनाश क देबन। नाम बताओ। वशिष्ठ नारायण झा हमर नाम है। हम एठम मधुबनी जिला ब्राह्मण सभा के ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष छी।